dance, make it hurt. तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है ताकि आपने आपका जो एम रखा है टू क्रैक जेईई मेंस एंड एडवांस वो पूरा हो सके। ठीक है, मैं आपको जो आज घंटे बताऊंगा, अगर आपने उतने घंटे पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो में ऐसा बोल रहा हूं तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। इनफैक्ट अगर किसी ने भी आज तक ऐसा बोला है तो उसने झूठ बोला है। मैं आपको बता देता हूं सच क्या है। जेईई एग्जाम क्लियर करने के लिए आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किस बात से फर्क पड़ता है? इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कितने क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस, दिस इज द ओनली थिंग विच मैटर्स। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कितने क्लियर है एंड उसके बाद आपने कितने क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस खुद से चीजें समझकर उनका एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से जांच कर आपने जो सॉल्व करे हैं वो ही आपके काउंट होंगे आपके फाइनल डे में, आपका जो रिजल्ट आएगा उस पर। ठीक है, आपका जो आपने जितने घंटे आपने जितने घंटे पढ़ाई करी है वो जो है पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? आपने कितने क्वालिटी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करे हैं। ठीक है, तो हमें कितने घंटे पढ़ना है ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें क्या सॉल्व करना है। दिस शुड बी द क्वेश्चन इन आवर माइंड। तो हमें क्या सॉल्व करना है? हम सोचेंगे कि हमें सिर्फ एक बुक जो है फिजिक्स में वो सॉल्व कर लेनी है और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, हम 2 साल सिर्फ एक सेट ऑफ बुक जो है, एक ही पब्लिकेशन की जो बुक है वो फॉलो करेंगे, है ना, और उसको पूरी शिद्दत से उसके एक एक एक्सरसाइज में वो हमें क्या कहना चाह रहा है ऑथर उसका वो पूरी अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमारा काम पूरा सॉर्टेड है। आप कोई भी रैंक लाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहां पे अब वो जो एक बुक है दैट कैन बी डीसीपी, जो मैं हर बार बता चुका हूं, और इट कैन बी सिंगेज, जो कि बीएम शर्मा सर की बुक आती है। ठीक है, और अगर आपको ये जो बुक्स है, इनफैक्ट स्पेशली जो बीएम शर्मा सर की बुक आती है, ये आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है तो उसके पहले आप जो है एचसीवी सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर दी ओनली 2 बुक्स विच आर रिक्वायर्ड, ताकि आप अपने जो दोनों एग्जाम्स होती है जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। अगर कोई बच्चा बहुत ही होशियार है तो उसके बाद वो इरोडोफ, क्रोटोफ या फिर पाथफाइंडर वाली बुक्स कर सकता है। ये मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है मेरी वीडियो में। तो तुम्हें अपना टारगेट किस तरीके से सेट करना है? तुम्हें यह सेट करना है कि भैया जब तक अपना चैप्टर खत्म कर रहे हैं क्या मैं इन बुक्स को सॉल्व करके रख पा रहा हूं। दैट शुड बी द नंबर ऑफ आवर्स मुझे पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं तीनों सब्जेक्ट्स में जो बुक्स मुझे रिक्वायर्ड है, ज्यादा बुक सॉल्व नहीं करनी, अगेन एक ही बुक को पकड़ना है एंड उसको पूरे अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब जो एक बुक मैंने पकड़ी है उसको मुझे पूरी तरीके से जिस टाइम तक भैया ने वो चैप्टर खत्म कराया है उस टाइम तक सॉल्व करने के लिए जितने नंबर ऑफ आवर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट शुड बी द नंबर ऑफ आवर्स जो मुझे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर तुम्हारा उससे जल्दी जाता है तो वेल एंड गुड यार, तुम थोड़ी चीजें और दूसरी जो है वो कर सकते हो। थोड़ा यार वॉक कर लो, खेलना कूदना है वो कर लो, है ना, वो चीजें भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, एकदम मोनोटोनस सा शेड्यूल हो जाता है हमारा यहाँ पे अभी लॉकडाउन वाले केस में, स्पेशली जहाँ पे हमारे पास बाहर जाने की चीज़ें नहीं होती है। तो यार मैं समझ सकता हूँ ये हमारा जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो भी काफ़ी बिगड़ जाता है। तो यार इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। पढ़ाई से पहले हमेशा हेल्थ आती है। ठीक है, उसके बाद तुम मेक श्योर करो कि तुमने जो चीज़ें सोची हैं, तुमने जो बुक सॉल्व करने का सोचा है 2 साल के एंड तक, वो तुम बुक जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसके साथ साथ सॉल्व कर लो। मेरी बात मानो, अगर तुम्हारा बैकलॉग रह रहा है तो वो बुक रह जाएगी। तुमने बस बुक खरीदी है, तुम सोचते रह जाओगे कि तुम ये बुक सॉल्व करोगे और फाइनली वो बुक रह जाएगी एंड वो रहेगी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। तुम बिल्कुल क्लोज भी नहीं आओगे इस बुक को पूरे सॉल्व करने की। एकदम ऐसी हालत हो जाती है एंड में। फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? दे विल गो फॉर कोई क्रैश कोर्स, ऐसे कुछ शॉर्टकट्स बता दो भैया, कोई शॉर्ट नोट्स दे दो, ऐसे करके फिर काम चलता है बच्चों का। तो वो हालत हमारी ना हो इसलिए हमें बैकलॉग नहीं रखना है। रोज का काम जो है वो रोज खत्म करना है। रोज का काम मैंने तुम्हें बता दिया फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ठीक है, एंड सिमिलरली दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए रोज का काम हमारा क्या होना चाहिए वो भी तुम्हें बताया गया है। ठीक है, तो ये जो रोज का काम है खत्म करने के लिए हमें जितने घंटे की रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी नंबर ऑफ आवर्स जो कि हमें देना है। ठीक है,
एंड इन सब के साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज रिवीजन। हमें रोज टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है हमारे टॉपिक्स का। सभी बच्चे जेई में जो होते हैं, जो जेई की थोड़ी भी सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं, वो अपना पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, लेकिन सिलेबस खत्म करना इज नॉट द सफिशिएंट रिक्वायरमेंट। उस सिलेबस का बहुत ज्यादा बार रिवीजन करना इज द रिक्वायरमेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि काफी चैप्टर्स तुम्हें 2 साल बाद समझ आ रहा होगा। अगर नीट का बच्चा है तो उसके लिए भी ये एडवाइस जो है दैट इज, अभी तक मैंने जो भी चीजें बोली है यार वो नीट के लिए भी एप्लीकेबल है बिल्कुल, ठीक है। एंड नीट वाले बच्चों को बीएम शर्मा वाली जो सिंगेज की किताब आती है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दे कैन डेफिनेटली सॉल्व डीसीपी। बीएम शर्मा वाली जो बुक है दैट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स जेईई एडवांस, जैसा मैं आज तक बार बार बोल चुका हूं। सो अगेन मैं मेरे रिविजन वाले पॉइंट पे वापस आता हूं। तो हाँ, बेसिकली सभी बच्चे जो हैं अपने जो 2 साल है उसमें अपना सिलेबस मोस्टली खत्म करने वाले हैं, लेकिन 2 साल के एंड में जो चीज डिसाइड करेगी आपकी रैंक दैट विल बी आपको पूरे सिलेबस का कितना पार्ट याद रहा है। जो बच्चा रिवीजन कर रहा होगा उसको चीजें याद रहेगी, जो बच्चा रिवीजन नहीं करा है उसने भले ही उसका चैप्टर खत्म होने के बाद वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना पा रहा था, लेकिन एग्जाम वाले दिन वो क्वेश्चन नहीं बना के आ पाएगा, ये आप लिख के ले सकते हैं। उसके पूरे जो उसने 1 से 1.5 महीना उस चैप्टर के लिए दिया था वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो चैप्टर विल बी यूजलेस। तो इतनी जो इंपॉर्टेंस है, बेसिकली आप 1 से 1.5 महीना देते हो एक चैप्टर को पूरा अच्छे से धीरे 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 करके डेवलप करने में। आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, आप उसका एग्जाम में क्वेश्चन करके आ ही नहीं पाओगे, तो आपसे आपका पूरा 1 से 1.5 महीना वेस्ट हो गया है। तो इस 1 से 1.5 महीने के एफर्ट्स जो आपने डाल दिए हैं इसको एग्जाम डे तक प्रिजर्व करके रखने के लिए आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैं मैसेज देना चाह रहा था वो आपको थोड़ा मिला होगा, ठीक है। थोड़ी सिंसियरिटी से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। मैं काफी बच्चों के कमेंट्स देखता हूं तो मुझे सीरियसली बुरा फील होता है यार कि तुम लोग काफी बच्चे के कमेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं यार, मुझे पता है काफी बच्चे इस चैनल से सीरियसली पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट कुछ जो थोड़े से कम सिंसियर बच्चे हैं यार, सिंसियर हो जाओ। अभी नहीं होगे तो 2 साल बाद होगे एग्जाम देने के बाद, उसके बाद तुम ड्रॉप ले रहे होगे। तो यार ऐसी हालत हमारी ना हो इसलिए मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, ठीक। एंड काफी बच्चों को लगता है, काफी बच्चे इस चैनल पे कमेंट करके पूछते रहते हैं क्या भैया दीज लेक्चर्स आर सफिशिएंट टू क्रैक जेईई एंड नीट। तो यार अगर तुमने ये जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनकी 70 to 90% भी तुम्हें अगर चीजें समझ में आ रही है ना, अगर तुम्हें जो मेरे लेक्चर्स हैं उनका 70 to 90% भी समझ आ रहा है ना, तो तुम बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, कोई बुक सॉल्व करे बिना भी ला सकते हो। लेकिन कब? जब तुम्हें ये जो लेक्चर्स हैं उनमें जो 70 to 90% मैंने चीजें बोली है बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्लैरिटी के साथ समझ आई है, ठीक है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने सिंगेज जो है, हाँ, कुछ पार्ट्स में सॉल्व करने की ट्राई करी थी, बट आई फेल्ड इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। यस आई डिड। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, मेरा बहुत सारा हो गया था और मैं एंड में चीजें नहीं खत्म कर पाया था। फिर मेरा इतना अच्छा परसेंटाइल कैसे आया यार? मेरा इतना अच्छा परसेंटाइल इसलिए आया क्योंकि मैं क्लास में चीजें बहुत ध्यान से सुनता था, ठीक है। मैं नोट्स जो बनाता था वो भी आज ऑनेस्टली बताता हूं तुमको, मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे नहीं होते थे, लेकिन जब सर बताते थे तब मेरा अल्ट्रा अटेंशन ध्यान होता था, मेरे को एकदम चीजें याद रह जाती थी। फिर जब मैं एग्जाम दे रहा होता था मुझे एकदम रिकॉल होने लगता था कि सर ने क्लास में क्या बताया था, क्योंकि फिजिक्स मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे जेन्युइनली चीजें इंटरेस्टिंग लगती थी, इसलिए मुझे याद रह जाती थी। अब अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो यार वो नोट्स बना के याद कर सकता है। मेरे साथ ऐसा हो जाता था तो मैं थोड़ा स्क्रिबल वगैरह करता था मेरी कॉपी में, लेकिन मुझे ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो आई होप तुमको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। हाँ, एंड अगेन द क्वेश्चन वाज कि क्या दीज आर सफिशिएंट, तो मैंने बता दिया यार ये बहुत सफिशिएंट है। अगर तुम इंटरेस्ट लेके इनमें जेन्युइनली क्यूरियोसिटी से पढ़ रहे हो तो तुम काफी सारी जो क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस तुम खुद अपने दिमाग में सोच लोगे, ठीक है। अब तुम थोड़ा ये सिनेरियो इमेजिन करने की कोशिश करना। अपनी जेईई प्रिपरेशन जब खत्म हो रही है तभी फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ओके, वो 8000 क्वेश्चन करके गया, लेकिन एक जो दूसरा बच्चा है वो 20,000 क्वेश्चन करके गया बाय द एंड ऑफ हिज प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो बच्चा 8000 क्वेश्चंस करके गया, आप सरप्राइजिंगली नोटिस कर रहे हैं कि वो जो 8000 जिस बच्चे ने क्वेश्चंस करे हैं उसकी रैंक जिस बच्चे ने 20,000 क्वेश्चंस करे हैं उससे ज़्यादा आई है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो इट ऑल्सो मैटर्स, एंड आपको आप उन क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हो इट ऑल्सो मैटर्स। जेईई में हमें आगे जाने के बाद काफ़ी
क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे होंगे एडवांस लेवल के जिस एक क्वेश्चन से ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पे करा रहा हूँगा एंड ये क्वेश्चंस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कम क्वेश्चंस करके ही आप पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो एंड उसके बाद यू आर रेडी टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें होती है जो लोग मिस कर देते हैं एंड दे गो फॉरवर्ड टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज इट्स पॉसिबल। तो क्या यार वो भी सही तरीका है? वो सही तरीका भी नहीं है यार। हमें कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ सॉल्व करने हैं, कोई एक बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करना है एंड जो भैया बता रहे हैं उसकी एक एक शब्द जो है हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम जो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे होगे उसमें जो मैक्सिमम पार्ट है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारी लर्निंग हो रही होगी, जिसमें तुम्हारे कंसेप्ट्स बिल्ड हो रहे होंगे, वो क्या होता है? वो तुम्हारा लेक्चर होता है। उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ जो कंसेप्ट्स तुम्हारे बिल्ड हुए हैं। स्पेशली फिजिक्स में जो टीचर का रोल है वो सबसे ज्यादा होता है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसका बोलने का क्या मतलब? इसका बोलने का ये मतलब है कि अगर तुमने लेक्चर्स में ही बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया है, एक एक चीज, एक एक वर्ड जो मैंने बोला है तुमने बहुत अच्छे से समझा है, तो ही तुम्हारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जो स्मार्ट बच्चे हैं जो इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस चैनल का कंटेंट देख के समझ आ गया है। ठीक है, जो बच्चे को पता है, जिस बच्चे का टारगेट है उसको यार अंडर 1000 लाना है, उसके मन में ये क्वेश्चन थोड़ी ना आता है कि यार ये सफिशिएंट है कि नहीं। उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग चुका होता है कि किस तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। मॉक देके उसको थोड़ा सा समझ आने लगता है किस तरीके के क्वेश्चन जेईई में आने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे जो है ये चैनल देखे अभी तक बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। उनको पता है कि दे हैव फाउंड अ गोल्ड माइन एंड वो अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मैं क्यों बोलता हूं तुम्हें ये जो चैनल है हमारा, इट्स अ डिफरेंट वाइब। यहाँ पे डिफरेंट वाइब जैसा क्या है? बेसिकली यहाँ पे वो है, तुम्हें वो वर्जन मिल रहा है जो कि तुम्हारे सीनियर्स का खुद का पर्सपेक्टिव है। बेसिकली क्या होता है, एक क्लास में जब एक टीचर पढ़ा के चले जाता है तभी उस क्लास में कुछ 20 बच्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटी क्लास है तो 20 से 40 बच्चे होते हैं, 40 ऑन एन एवरेज होता है, 40 मान लेते हैं, राइट। अब आप देख रहे होगे उस सेम क्लास में वो 40 बच्चों ने सेम टीचर से पढ़ा है, लेकिन कोई एक बच्चा है जो बहुत फिनोमिनली परफॉर्म कर रहा है, कुछ 4-5 गुड परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद कुछ 10 एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। इस टाइप का कुछ सिनेरियो होता है। अब जो 10 एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि मैं भी सेम टीचर से पढ़ रहा हूं, मैं भी सेम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन जो एक बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्म कर रहा है, या फिर जो 5-6 बच्चे हैं जो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऐसा कर क्या रहे हैं? तो मैं तुम्हें यहां पे वो वाला पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मैं कम बुक सॉल्व करके, कम क्वेश्चन सॉल्व करके, सिर्फ क्लास नोट्स में जो पढ़ाया गया है, सिर्फ क्लास में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपनी, ऑलमोस्ट उसकी मदद से मैं किस तरीके से इतना बेहतरीन परसेंटाइल ला पाया था इतने कम एफर्ट्स डालने के साथ। मैं तुम्हें वो वाला पर्सपेक्टिव बता रहा हूं यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक है, तो यार अगर तुम्हें आज जो मैंने मैसेज दिया है वो तुम्हें पसंद आया है, ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मैं वीडियो को लाइक करने के लिए हर वीडियो में भूल जाता हूँ यार। तो यार अभी मैंने तुम्हें बता दिया है, तो यार अभी तक अगर दूसरी वीडियोस को भी लाइक नहीं किया था तो इसको जरूर कर देना। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो यार। सो सी यू गाइस इन माय लेक्चर्स। ओके।